Subscribe and press the bell icon. Search science class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च साइंस क्लास। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चल रहा था हमारा क्लास 11th फिजिक्स, ठीक है। उसमें हम लोग डायमेंशन एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें हम लोग डायमेंशंस के प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे। जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, जिसमें 2-3 एप्लीकेशन हमें पढ़ने हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला है हमारा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। यानी इक्वेशन के करेक्टनेस का पता लगाना कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। लेकिन दोस्त, ये सिर्फ उस तरीके से पता लगा सकते हैं जैसे डायमेंशन के बेसिस पर हम किसी भी इक्वेशन का पता लगा सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है। इससे हम इक्वेशन के पूरे 100%, किसी भी इक्वेशन के 100% सही होने की गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन ये है कि हाँ, डायमेंशनली हम बता सकते हैं किसी भी इक्वेशन के बारे में ओवरऑल ऊपर से कि हाँ, ये इक्वेशन सही है या गलत है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे इसको समझते हैं कि किसी भी इक्वेशन में LHS और RHS में जो टर्म्स होते हैं, LHS और RHS में जो टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स के जो डायमेंशंस होंगे वो बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि LHS में जो टर्म्स हैं उनके डायमेंशन बराबर होंगे, RHS में जो टर्म्स हैं उनके डायमेंशन के बराबर। यानी कि डायमेंशन किसी भी इक्वेशन में डायमेंशन ऑफ टर्म्स इन LHS बराबर डायमेंशन ऑफ टर्म्स इन RHS, ठीक है। ये जनरली हम कह सकते हैं यहां से, ठीक है। जैसे एक इक्वेशन है, जैसे एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं आपको। पहला एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपने इक्वेशन देखा होगा, इस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये इक्वेशन आपने कई बार देखा होगा, 9th क्लास के मोशन में इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, जिसमें से s क्या है हमारे पास, s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद u क्या है, वेलोसिटी है, उसके बाद t क्या है, टाइम है, ठीक है, और a क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। इस तरह से गिवन होगा और आपको पता करना है कि इक्वेशन सही है या गलत है, ठीक है। चलो देखते हैं LHS पहले लेते हैं हम लोग। LHS पता करते हैं। LHS में क्या है, S है। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और इसका डायमेंशन क्या होगा, L होगा, यानी लेंथ होगा। क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा L, ठीक है भाई। उसके बाद हम पता करते हैं RHS के अंदर पता करते हैं हम लोग। RHS में क्या है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो पहले UT का कर लेते हैं, ठीक है। UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U का क्या होगा बताओ, LT माइनस 1, U क्योंकि वेलोसिटी है ये, LT माइनस 1 इंटू T क्या है, टाइम, यानी कि T हो जाएगा ये, प्लस हाफ क्या है, कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, A का क्या होगा, LT माइनस 2 इंटू T का पावर 2। इस तरह से हम जनरली, ये हमने सबका डायमेंशन RHS में लिख दिया है। अच्छा, T से T कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। ये T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, T माइनस 2 से T2, यानी कि ये दोनों क्या है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये इधर बचा L और इधर बचा क्या, L, यानी कि L और प्लस L, क्या लिखेंगे इसको, 2L। अगर आपने कहा 2L, तो 2L में भी 2 क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। तो कुल मिला के डायमेंशन कितना आ गया RHS में, L। LHS में डायमेंशन कितना आया था, L, और RHS में भी डायमेंशन कितना आ गया, L। यानी कि LHS और RHS का डायमेंशन बिल्कुल सेम है, तो हम कह सकते हैं कि सर ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन है, यहाँ पर एक कमी है। कमी क्या है कि अगर मैं यहाँ पर इस हाफ को हटा के 100 भी लिख दूँ, 200 लिख दूँ, यानी कि कोई न्यूमेरल वैल्यू अगर चेंज कर देता हूँ, तो डायमेंशनली तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो गलत हो गया, इससे इक्वेशन गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको हाफ को हटा के यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ, तो डायमेंशनली ये इक्वेशन बिल्कुल सही बताएगा आपको। लेकिन ये एग्जैक्टली देखा जाए तो इक्वेशन क्या है, कोई इक्वेशन ही नहीं है ऐसा। तो इस बराबर UT प्लस 2AT स्क्वायर, कोई इक्वेशन ही नहीं है। तो ये इक्वेशन वैसे गलत है, लेकिन डायमेंशनली ये क्या बताएगा, आपको सही बताएगा। तो जनरली हम कांस्टेंट टर्म के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, किसमें, डायमेंशन के अंदर में। तो ये इसके लिमिटेशन में आ जाता है, ठीक है, ये डायमेंशन के लिमिटेशन में आता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके साथ साथ हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग एक और, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक इक्वेशन लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है, जैसे t है, यानी कि t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, ये इक्वेशन है, ठीक है। जिसमें t क्या है हमारा, t क्या है, t टाइम है, उसके बाद L क्या है, L लेंथ है, उसके बाद G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। यहाँ से हमें प्रूफ करना है। आप LHS पहले ले लो, LHS, जैसे ही LHS लेते हैं हम लोग, T क्या है, टाइम है, तो टाइम के लिए क्या आ जाएगा, T का डायमेंशन आ जाएगा T, यानी कि इसका डायमेंशन आ गया, ठीक है ना। T का डायमेंशन क्या आ गया, ये आ गया डायमेंशन T का, ओके। उसके बाद RHS में चेक करते हैं हम लोग। RHS में
2 पाई कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मैं L अपॉन जी की बात करूं तो L, इधर देखो, L अपॉन जी, यानी कि L क्या लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन तो L होता है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, L होता है, ठीक है। इसका रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा हाफ, और अपॉन जी है, जी का डायमेंशन क्या होता है, जी का डायमेंशन क्या होता है, या आप ऐसा करो रूट रहने ही दो आप, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाएगा आपका। L का क्या होता है, L डायमेंशन होता है, और जी क्या है, नीचे जी है, LT-2, क्या है, LT-2, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। L से L कैंसिल होगा, T-2 पर जाएगा तो T का पावर 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, T का पावर 2, और रूट के अंदर 2 से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ये आपको पता है। तो जैसे ही 2 से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा T। अब आप देख सकते हो कि आपका LHS में डायमेंशन कितना आया था, LHS में डायमेंशन कितना आया था, T का पावर 1, और इस तरह से RHS में भी डायमेंशन आया T का पावर 1, ठीक है। इस तरह से आप डायमेंशंस, यानी कि इसी को तो हम कह सकते हैं इक्वेशन बिल्कुल क्या है सर, सही है, क्योंकि LHS RHS में डायमेंशन बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और इक्वेशन हम लोग लेते हैं, जिसके अंदर क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है, इसलिए मैं मतलब मेनली यही क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। एंड क्वेश्चन नंबर 3 मैं लेता हूँ। एक क्वेश्चन है H बराबर R रो जी अपॉन 2S कॉस थीटा, जिसमें R क्या है, रेडियस, R क्या है रेडियस, H क्या है हाइट, जिसमें क्या है H इक्वल्स टू R रो जी अपॉन 2S कॉस थीटा, जिसमें R रेडियस है, H हाइट है, रो डेंसिटी है, रो डेंसिटी, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और S है सरफेस टेंशन, ठीक है, S है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है दोस्त, फोर्स अपॉन लेंथ होता है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, ठीक है। बाकी आपको डेंसिटी का पता होगा, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। चलो अब यहाँ से रखते हैं जरा, LHS देख लेते हैं, LHS देख लेते हैं, H क्या है, हाइट हमारा, तो हाइट के लिए क्या आ जाएगा, डायमेंशन लेंथ आ जाएगा, ये डायमेंशन आ गया H का, ठीक है। उसके बाद हम लोग RHS का डायमेंशन का पता करते हैं। RHS का डायमेंशन क्या होगा, R रो जी, R क्या है रेडियस, रेडियस का क्या होता है, लेंथ होता है, रो क्या है डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, यानी कि M, और नीचे मास बाय वॉल्यूम के लिए M, और नीचे वॉल्यूम के लिए क्या होता है L3, यानी कि ML3-1, ML3-1, ठीक है। M मास बाय वॉल्यूम के लिए क्या होता है, L3 होता है ना, ML-3, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, मास के लिए, वो सॉरी डेंसिटी के लिए। उसके बाद ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, LT-1 आ जाएगा, LT-2 आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है, डिवाइडेड बाई 2S, 2 तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। S क्या है, सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ होता है सरफेस टेंशन, तो फोर्स ML-T-2, नीचे में क्या है, लेंथ एक और है, L से L कैंसिल हो जाएगा, और MT-2 हो जाएगा, MT-2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जनरली देख सकते हो कॉस थीटा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू देता हमें, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप कटवट करो, देखो क्या होता है, M से M कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से T-2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में आ गया L और -3+1, यानी कि L-2 और एक और 1, यानी कि L यानी L2 हो जाएगा इन दोनों को मिला करके, और ये -3, 2 -3 -1, यानी कि L का पावर -1 आया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। LHS और RHS इक्वल नहीं आया, बिल्कुल अलग आया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है सर, वो क्या है, ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, इक्वेशन रॉन्ग है। इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन के करेक्टनेस का पता करते हैं, और इस तरह से हम पता करते हैं कि कैसे डायमेंशन से हम पता कर सकते हैं कि इक्वेशन सही है या गलत है, लेकिन पूरे तरीके से पता नहीं चलता है, इस बात का ध्यान रखना। ये एक लिमिटेशन है डायमेंशन का, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका एक और एप्लीकेशन जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं आपसे, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे, और आपको कोई जनरली कोई जानने वाले हो तो प्लीज़ उनसे भी सजेस्ट करो जनरली चैनल्स को देखने के लिए, क्योंकि हो सकता है आप उनको यहाँ से समझ में आ जाए, ठीक है। और आप अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो को मिलता रहे, और इसी तरह से आप 11th क्लास के फिजिक्स को अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहो। 9th-10th के साइंस भी यहाँ पर जनरली पढ़ाया जाता है, तो आपके अगर कोई जानने वाले तो उनको सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।